हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में फिर से हम आ गए आफ्टर 1 मंथ की वेकेशन शायद। सो कोई बात नहीं, नाउ वी विल ट्राई टू कंटिन्यू अपलोड द वीडियोस। तो आज की वीडियो में भी हम टॉक करने वाले हैं अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ओके, सो इसके जो क्रॉप प्रोडक्शंस थे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उसके प्रैक्टिसेस जितने भी थे, हमने ऑलरेडी ये प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लिया है। सो नाउ आज के वीडियो में हम ट्राई करते हैं कि उसके जो फर्स्ट प्रैक्टिस है विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हम कवर करें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट्स सी अबाउट आवर टॉपिक्स। ओके, आवर फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. The preparation of soil is the first step before growing a crop. So, preparation of the soil is the first step before growing up the crop. This you must know about that. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. What is the most important task is turn the soil and loosen it. Okay, this allows the roots to penetrate deep into the soil. Now what is the way, means if we are trying to turn it into the soil and loosen it, so why? Because it penetrates deep into the soil, that it allows the roots to penetrate, so that's why we are allowing it. The loose soil allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil. So this is the reason actually why they are allowing the roots to penetrate deep into the soil. And how does the loose soil works? तो ये हमारे पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि जब भी आप कोई भी क्रॉप को ग्रो करोगे तो एग्रीकल्चर फील्ड में उसको पहले आपको सॉइल को टर्न करना होगा, उसको लूजन करना होगा। जो लूज़ करने से क्या होगा, वो अलाउ करेगा रूट्स को पेनिट्रेट करने में सॉइल के अंदर, और जो लूज सॉइल है वो अलाउ करेंगे रूट्स को ब्रीथ इजीली रूट्स को ब्रीथ करने में जब वो डी सॉइल के डीप में जाएगा। सो नाउ हियर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड. आई वुड लाइक टू hear the answer from you or in the comment section, तो आंसर करना. So here it is asked that why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? ओके, सो इसका आंसर तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई डिफरेंट वे में आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. So now next paragraph is given that the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes. So यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि लूज सॉइल जो होता है वो हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट, इन द ग्रोथ ऑफ द earthworms and the microbes. This organisms are friends of farmers. अब हमने इसके बारे में तो ऑब्वियसली पढ़ रखा है, सबको पता होगा आई थिंक कि जो और ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के, क्योंकि वो टर्न कर देते हैं सॉइल को, उसमें थोड़ा सा ह्यूमस भी डालते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट व्हाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? ऑफ कोर्स ये पहला क्वेश्चन तो पूछा है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल कैसे अलाउ करता है, और इसमें दिया हुआ है कि क्यों टर्न करना और लूजन करना ज़रूरी है. सो नेक्स्ट सी आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plants and organisms get decomposed by soil organism. This is very important guys, you should know it. Okay. Next see. In this various nutrients had in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. So here remember this, that the soil, wait one second, here remember this, that the soil contains minerals, water, air, this all things they contain in it. By the addition of that, dead plants and animals get decomposed in the soil organism, through which these nutrients which are present in the dead organisms that are released to the soil. So how they get the nutrients? From the decomposed of the dead plants and the animals. ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में
देखते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। टॉप लेयर सॉइल होता है वही हमें सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द स्टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स। अब जो ये प्लांट्स है, जितना भी प्लांट्स का वर्क होता है, लेट्स सपोज इफ़ यू विल सी अ ट्री, राइट, जो ट्री होता है वो रूट से ही स्टार्ट होता है, राइट। फर्स्ट इट इज़ अ प्लांट और वही अब ट्री बनता है। वैसे ही अगर हमें स्टार्ट करना होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसके पहले जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, उसमें जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसको टॉप लेयर में लाना होगा, ताकि प्लांट्स उसको ले सकें और वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसको दे सके, ताकि हमारा जो ये प्लांट है देन इट कैन ग्रो वेरी नाइसली एंड बिकम एज अ ट्री। ओके, बेसिकली यही आपको याद रखना है कि किस वजह से न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल अपवर्ड्स में आता है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। सो थस टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया कि क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर भी अगर आपको आंसर देना है सो यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी हम लोग अपने ये 2 पैराग्राफ्स भी कंप्लीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नॉन बाय टिलिंग और प्लगिंग। ये आप लोग याद रखना। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। यहाँ पे एक टूल भी मेंशन किया हुआ है कि दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। सो किस चीज़ से मेड हमारा, चलो, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट may need watering before plugging. The plugged field may have the big pieces of soil called crumbs. तो यहाँ पे crumbs के बारे में दिया हुआ है कि crumbs क्या होगा। जो plugged field होते हैं उस पे जो big pieces of soil होते हैं उनको हम crumbs कहते हैं। It is necessary to break this crumbs with a plank. तो plank तो आपको पता ही होगा, उससे ही इसको ब्रेक किया जाता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड बाय सोइंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पज़। सो इसके अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है सोविंग। तो उसके लिए इतना सब कुछ करने के बाद वो सॉइल कैपेबल हो जाता है वो सोइंग का प्रोसेस करने के लिए। सो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द लेवलर। अब यहाँ पे एक और चीज़ का मेंशन किया है कि लेवलिंग ऑफ सॉइल कैसे होता है, तो विच इज़ डन यूजिंग द हेल्प ऑफ ए लेवलर। समटाइम्स मैन्यूअर इज एडेड बिफोर टीलिंग। मैन्यूअर भी ऐड किया जाता है टीलिंग करने से पहले, क्योंकि जब मिक्सचर ऑफ मैन्यूअर होता है सॉइल में तब वो सॉइल को वाटर किया जाता है, जिससे वो सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉपर वे में बन सकता है। तो दिस वॉज आवर वीडियो ऑन दिस preparation of soil. I hope you have understood this part very clearly. Thanks for watching this video. Hope you like it and don't forget to press the bell icon.